मैट्रिक्स के इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। इसमें मैट्रिक्स ए दिया है साइन और कॉस की फॉर्म में, 2/2 मैट्रिक्स दिया है और मैट्रिक्स a⁻−50 आपको फाइंड आउट करना है, जहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, π/12 रखा है। ठीक है, तो यानी इनवर्स निकालना है बेसिकली आपको, लेकिन पावर में क्या है, -50 है ना। इनवर्स ऑफ 50 निकालना है, तो ए आपके पास किस तरह से देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ है इसने, है ना मैट्रिक्स को। तो हम ये लिख लेते हैं कोस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ये तो है, ये साइन थीटा और ये है कोस ऑफ थीटा, ऐसे है ना। अब देखो इनवर्स, सबसे पहले इनवर्स वन निकालेंगे। ए इनवर्स वन अगर देखा जाए तो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये तो होता है, ये फार्मूला होता है ना। यानी हमें पहले एडजॉइंट निकालना है इसका, है ना, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है ना। को जब मान ली कोस थीटा को लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे कोस थीटा को, तो इससे जाने वाली ये रो और इससे जाने वाला कॉलम खत्म, तो सिंपल कोस थीटा बचेगा, तो ये कोस थीटा हो गया ये वाला एलिमेंट। अब साइन थीटा देखेंगे माइनस है, तो इससे जाने वाला और इससे जाने वाला खत्म, ये हो जाएगा साइन थीटा। ये तो आपको आता होगा, है ना। अब ये वाले के लिए, इस साइन थीटा के लिए, इसके लिए, इसकी बात कर रहे हैं, तो इससे जाने वाली ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा बचेगा। ठीक है, फिर इस कोस थीटा की बात करेंगे, ये हटा देता हूं ना, यानी इसकी बात करेंगे, इसकी लास्ट वाले एलिमेंट की कोस थीटा की, तो इससे जाने वाली ये रो ये कॉलम खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये कोस थीटा बचेगा, ये बचेगा कोस ऑफ थीटा, ये बच जाता कोस। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके साइन को चेंज करते हैं। साइन को कैसे चेंज करते हैं, हम इसके साइन को इस फॉर्म में लाते हैं, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना। यानी इन साइन से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, अब आपके पास ए जो आएगा, है ना, यानी साइन चेंज होने के बाद जो आएगा, इसको लिख रहे हैं, है ना। ये जो आएगा आपका हो जाएगा कोस ऑफ थीटा, पहला एलिमेंट प्लस से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन ऑफ थीटा, और ये कोस थीटा रहेगा, ये रहेगा ये, है ना। फिर जो ये आएगा हमारे पास साइन चेंज करने के बाद, इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जो आएगा ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, समझ रहे, समझ ट्रांसपोज। तो मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ यहाँ पर, यानी एडजॉइंट ए को ऐसे लिख देता हूँ, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मेरा, अब ट्रांसपोज करके आ जाएगा। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदल लेंगे, ये कॉलम को रो में, ये कॉलम है ना, इसको लिख देंगे कोस ऑफ थीटा, इधर आ जाएगा साइन थीटा, इधर आ जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा, और ये आ जाएगा कोस ऑफ थीटा। ट्रांसपोज कर दिया तो ये एडजॉइंट ए आ गया, है ना। एडजॉइंट ए आ गया, अब आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, ए का डिटरमिनेंट, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए कहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा, ये तो ए दिया है, तो डिटरमिनेंट निकालने का तो सिंपल है, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस ये, क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है, तो ये क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, यानी ऐसे लिख लो इसको, तो डिटरमिनेंट में आई है ना, ये कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा कोस थीटा मतलब माइनस पहले से है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। तो ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री से 1 होता है, तो ये 1 आ गया, डिटरमिनेंट ए जो है 1 आ गया। तो आपका ए इनवर्स देखा जाए तो ए इनवर्स हमारे पास आ गया क्या, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये तो 1 है, ये कहने मतलब यही चीज़ आ गई, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, और यहाँ आ गया माइनस साइन ऑफ थीटा, और ये आ गया कोस ऑफ थीटा, ऐसा ये ए इनवर्स। अब ये तो कह रहा है a⁻−50, -50 तक पहुंचने के लिए पहले ए इनवर्स 2 तो लाओ, ए इनवर्स 2 लाएंगे, ए इनवर्स 2 का मतलब ए इनवर्स 1 की मल्टीप्लाई ए इनवर्स 1 से होगी, यानी 2 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, यानी ये ऐसा आता है। एक को चेक कर लो, फिर आपको कुछ सीरीज बन जाएगी, है ना, साइन थीटा साइन ऑफ थीटा, ये कोस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई हम इसी से करेंगे, कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, और ये कोस थीटा।
अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होकर कैसा बन रहा है ये देखो, है ना। मल्टीप्लाई करके पहला एलिमेंट निकालना हो तो कैसे करेंगे, यानी कि ये जो रो को पकड़ेंगे, इस रो से पहले इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये वाली चीज आ जाएगी, यानी कोस थीटा की कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा की इससे हो जाएगी, इस साइन थीटा से तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा पहला एलिमेंट। अब इसी रो की, है ना, अब किस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई की जाती है, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई की जाएगी, है ना। इससे करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा, यानी कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा इंटू हो जाएगा ये, है ना। फिर यहाँ साइन थीटा की कोस थीटा से प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये वही चीज आ गई, साइन थीटा कोस ऑफ थीटा आ गया, समझ रहे एलिमेंट। ये हमारा ऐसे एलिमेंट आ रहा है ना। और बड़ा कर दो इसको, समझ रहे हो। अब ये वाला कैसे आएगा, अब इस वाले को लेंगे, इस वाले को पकड़ेंगे पहले, है ना। इसको पकड़ेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। फिर क्या होगा, इस कोस थीटा की इसके होगी, यानी ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस कोस थीटा और साइन ऑफ थीटा हो जाएगा ये, है ना। अब इसी की क्या होगी, इस वाले के साथ हो जाएगी, ये हट जाएगा। अब इस वाले के साथ हो जाएगी, किसकी, सेकंड वाले की, सेकंड रो की, इस कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा की प्लस कोस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो। तो ये क्या आ रहा है, ए इनवर्स 2 आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इनवर्स 2 कैसा आ रहा है आपके पास, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस ऑफ 2 थीटा, होता नहीं होता। और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा होगा, ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा। समझ रहे हो, 2 साइन थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसी तरह ये भी 2 साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन माइनस में हो जाएगा, तो माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा ये। समझ गए। यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यानी ये कोस 2 थीटा हो गया। ये इस तरह से आ रहा है। तो कहने वाले एक सीरीज सी बन रही है, जब पावर 1 है तो 1 हो रहा है, पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा। इसका मतलब 3 भी निकाल सकते हैं, अब हम सीधा अपने पे आ जाते हैं, -50, है ना। सिमेट्रिक होती है ये चीज़ें। तो ऐसा करेंगे तो अब क्या आएगा, 50 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, यानी कोस 50 थीटा आना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर साइन 50 थीटा आना चाहिए, और यहाँ पर माइनस साइन 50 थीटा हो जाएगा ये, यहाँ पर जगह कोस 50 थीटा, ऐसा आ गया हमारा। अब इसमें इसने थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू क्या दे रहा है आपको, π/12 दे रहा है। अब दे रहा है थीटा इज इक्वल टू π/12, तो निकाल के देखते हैं। मान लिया कोस 50 थीटा को निकालते हैं, कोस 50 थीटा को कैसे निकालेंगे, यानी कोस ऑफ 50 π/12, ऐसा ही तो हो जाएगा ये, है ना। अब इसको सोल्व करने के लिए तो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए आपको। 12 की देखो टेबल में कहाँ तक जाता है लास्ट, है ना। 12 4 जा 48 होता है, यानी कोस हम लिख सकते हैं 48 पाई, है ना। प्लस क्या बचेगा 2 पाई, 2 पाई/12, सॉरी 4 पाई होगा ना, 4 जा 48 होता है, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। 12 4 जा 48, 48 टू 50, तो ये ऐसा बन गया, बन गया नहीं बन गया, यानी कहने का मतलब ये ऐसा बन गया, कोस 4 पाई प्लस π/6 बन गया। 2 से 12 कट जाएगा, है ना, π/6। अब देखो इवन में हो गया ना, ये कोस 2n पाई की फॉर्म में हो गया, 2n पे प्लस थीटा कोस थीटा, यानी ये हो जाएगा कोस π/6 आ जाएगा। कोस π/6 का मतलब कितना हो गया, कोस 30। कोस 30 क्या होता है, साइन 60 के बराबर, यानी √3/2 हो गया ये, है ना। अब ठीक इसी तरह से मान लिया साइन 50 थीटा निकालना हो, वो भी तो चाहिए हमको, है ना। माइनस वाले के लिए माइनस लगा देंगे, साइन 50 थीटा के लिए भी ऐसा बन जाएगा, साइन 4 पाई प्लस π/6 ही बनेगा ये भी, है ना। तो ये भी पॉजिटिव, यानी ये भी साइन π/6 आएगा, साइन π/6 यानी साइन 30 यानी हाफ। तो अब हमारा जो ये मैट्रिक्स बन गई A50 की, कैसे बनेगी, A⁻−50 हमारे पास बन रही है। अब ये कोस 50 थीटा है ना, ये कोस 50 थीटा का मतलब हो गया √3/2 आ गया ये साइन 50 थीटा आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये साइन माइनस में है तो -1/2 आ जाएगा, और ये भी प्लस में ही है तो √3/2 आ जाएगा।
अब इस तरह की मैट्रिक्स देख लो कौन सी हमारे पास, यानी 1/2 में जो है सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम माइनस में है ना, यानी ये थर्ड वाला इसका सही आंसर है। समझ गए? तो सिंपल सा है, बट इस सिमेट्रिक से हम जो है इसको निकाल लेंगे A50 तक। अच्छा, इसमें एक